Hey, hello everyone. How are you all today? So yes, in the last class we did small group teaching method. कि small group teaching method क्या होता है, जिसमें हमने group discussion, seminar, panel discussion, brainstorming, project method, role playing method, simulation, tutorial, demonstration, ये सब कंप्लीट कर लिया. एंड टुडे विल बी स्टार्टिंग विथ इंडिविजुअलाइज टीचिंग मेथड. इंडिविजुअलाइज टीचिंग मेथड बहुत ही सिंपल मेथड है और इसमें वी हैव असेसमेंट, देन वी हैव केस स्टडी, वी हैव programmed instructions, personalized systems of instructions, computer assisted learning and many more. तो हम एक एक करके सारे देखेंगे and we'll try to understand each and every topic in a very detailed और nice manner. फाइन. सो अब हम फटाफट पहले कर लेते हैं एक रीकैप कि हमने अभी तक कितने लेवल्स कर लिए. वी हैव completed the large group teaching level and the small group teaching level. अब हम जा रहे हैं इंडिविजुअल लेवल पे. इंडिविजुअल बेसिकली 1-to-1 लर्निंग होता है. यहाँ पर एक पर्सन दूसरे पर्सन को कुछ एक्सप्लेन करता है और यहाँ पर दिस इज़ लाइक 1-to-1 लर्निंग. इट इज़ नॉट अ ग्रुप लर्निंग. ओके, दिस वी हैव डन. सो इंडिविजुअलाइज टीचिंग मेथड में अब सबसे पहले हम देखते हैं असेसमेंट. कि असेसमेंट क्या होता है. असेसमेंट का असाइनमेंट, आई एम रियली सॉरी, इट इज़ असाइनमेंट. असाइनमेंट का मतलब क्या होता है, अ काइंड ऑफ होमवर्क. जैसे कई बार आपको रिपोर्ट राइटिंग दिया जाता है, टू राइट अ पर्टिकुलर रिपोर्ट और समथिंग. तो ये सारी चीज़ें क्या है, दीज आर असाइनमेंट. फाइन. तो असाइनमेंट में आपको रिपोर्ट राइटिंग दे सकते हैं या एनी काइंड ऑफ एसे राइटिंग दे सकते हैं. इस तरह की जो चीज़ होती है उसे हम असाइनमेंट कहते हैं. तो यहाँ पर बच्चा इंडिपेंडेंटली वर्क करना सीखता है कि भाई ये असाइनमेंट अगर मुझे मिला है तो मैं इसे किस तरह कंप्लीट करूँगा या कंप्लीट करूँगी और क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. तो बच्चा खुद एनालिटिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप कर लेता है. उसको समझ में आता है कि भाई ऐसे कैसे स्टार्ट करना है. वो खुद इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की कोशिश करता है. डिसएडवांटेजेस ये है कि स्टूडेंट एक दूसरे से कॉपी कर सकते हैं. यही इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है. और ये इंडिविजुअल मेथड क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो भी टीचर होमवर्क देगा वो बच्चा लिख के लेकर आएगा और टीचर उसको पढ़ेगा. तो ये जो कम्युनिकेशन है वो एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में है और किसी के बीच में नहीं है. इसलिए हम इसे इंडिविजुअलाइज टीचिंग मेथड कह सकते हैं. ठीक है. द नेक्स्ट इज केस स्टडी. केस स्टडी का मतलब क्या होता है, आपको कोई भी टॉपिक जो आपका एजुकेटर या टीचर जो पढ़ाता है उससे रिलेटेड दे विल मेक अ पर्टिकुलर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस. तो अगर आपका टॉपिक क्लियर है, अगर आपने वो चीज़ ढंग से पढ़ी है, आपको पता है कि एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें किस तरह होती है, तो ऑफकोर्स यूल बी एबल टू सॉल्व दिस नाइसली. आपको जो भी कंसेप्ट पढ़ाया गया है या जो भी प्रिंसिपल्स पढ़ाए गए हैं, दे विल अंडरस्टैंड दैट एंड दे विल ट्राई टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर केस. ओके. सो ये आपके डिसीजन मेकिंग स्किल्स को बहुत एनहांस करता है. एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है बच्चों का. प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी बच्चों की एनहांस करता है और इम्प्रूव्स एनालिटिकल स्किल्स. बच्चा एनालाइज करता है उस सब्जेक्ट को, विश्लेषण करता है कि हम इस सिचुएशन से कैसे निकल सकते हैं, इस सिचुएशन में क्या कंसेप्ट अप्लाई हो सकता है, ये पर्टिकुलर सिचुएशन आगे और क्या रिजल्ट लेकर आ सकती है. बहुत सारे लेवल्स पे बच्चा यहाँ पर कुछ सीखने की कोशिश करता है. सो दिस इज़ वेरी वेरी गुड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. नाउ डिसएडवांटेज में ये है कि हाँ, यहाँ पर एक अच्छा केस स्टडी बनाने के लिए एक टीचर को भी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है. हम केस स्टडी ऐसे ही कोई भी सिचुएशन को लेके नहीं बना सकते. हमें केस स्टडी बहुत ही सोच समझ कर बनानी होती है. ये मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स में, इवन MBA के कोर्सेज में ज़्यादातर काफ़ी हद तक यूज़ किया जाता है. बट ये सारे सब्जेक्ट्स में यूज़ करना पॉसिबल नहीं है. तो ये कुछ ही सब्जेक्ट में पॉसिबल है, बाकी सब्जेक्ट्स में पॉसिबल नहीं है. तो ये हो गए इसके कंप्लीट एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, जैसे आप देख सकते हैं. द नेक्स्ट मेथड इज़ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन. प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन में क्या हो रहा है, हम यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप और बच्चे को वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं. अगर आपको याद हो, इन योर लाइक 5th और 6th कई हमें स्पेशली कंप्यूटर साइंस में ये बोला जाता था, लाइक दे used to hand over, like especially computer teachers, they used to hand over a document जहाँ पर लिखा होता था फर्स्ट ओपन विंडोज और ओपन वर्ड फाइल, second make a new word file, okay, third start writing a letter. फिर लेटर का एक फॉर्मेट दिया होता था.
फिर फोर्थ सेंड इट टू मेल, इस तरह से। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जा रहा है कि आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं और आपको क्या कंप्लीट करना है, ठीक है। सो यहाँ पर एक रेगुलर फीडबैक होता है, ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स में यूज़ किया जा सकता है, मगर ये एक टाइम के बाद काफ़ी बोरिंग होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पर्सनल अटेंशन नहीं है, यहाँ पर कोई भी इंटरेक्शन नहीं है। तो एक टाइम के बाद ये मोनोटोनस हो जाता है, ये बोरिंग हो जाता है। तो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन के बारे में ये उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। अब हम चलते हैं पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शंस में। पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शंस में क्या होता है, ये प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन की तरह ही होता है, ये भी स्टेप बाय स्टेप होता है, बट यहाँ पर हम स्टूडेंट के हिसाब से या स्टूडेंट की स्पीड के हिसाब से या स्टूडेंट के लेवल के हिसाब से हम जाते हैं। अगर कोई स्टूडेंट बहुत ही स्लो लर्नर है तो हम उसे अलग से इंस्ट्रक्शंस देंगे। अगर कोई स्टूडेंट बहुत ही फास्ट लर्नर है तो हम उसे अलग से इंस्ट्रक्शंस देंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, हम यहाँ पर हर एक स्टूडेंट को ध्यान में रखने की कोशिश कर रहे हैं। सो दैट इज़ बेस्ड ऑन द मास्टरी ऑफ लर्निंग। इससे सेल्फ पेस्ड लर्निंग इंक्रीज होता है। सेल्फ पेस्ड मतलब एक बच्चा खुद अपने यू कैन से स्पीड के हिसाब से या अपने नेचर के हिसाब से पढ़ सकता है, बट ये रैपिड चेंजिंग कोर्सेज के लिए सही नहीं है, बिकॉज जैसे जैसे कोर्सेज चेंज होंगे आपको पूरे सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शंस वापस बनाने पड़ेंगे। सो यस, दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम इन हियर। फाइन, सो दिस इज पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब एक और बात, अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए, कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो, कोई भी ऐसा इशू हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, सो दैट वी कैन सॉल्व दैट पर्टिकुलर थिंग्स, राइट। द नेक्स्ट वन इज कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर एक कंप्यूटर आपको हेल्प करेगा। इसके लिए द बेस्ट एग्जाम्पल कैन बी टाइपिंग मास्टर। टाइपिंग मास्टर अगर आपने कभी भी देखा हो तो इट इज़ बेसिकली अ सॉफ्टवेयर नहीं बोल सकती, बट इट इज़ बेसिकली अ वेबसाइट जो आपको टाइपिंग करने में बहुत मदद करता है या टाइपिंग सीखने में बहुत मदद करता है। उसमें क्या होता है, जैसे आप ये कंप्यूटर स्क्रीन है आपका, सॉरी, जैसे आपका एक कंप्यूटर स्क्रीन है, ठीक है। तो यहाँ पर वो एक इस तरह से हैंड का शेप बनाते हैं, लाइक दिस, द लेफ्ट हैंड एंड द राइट हैंड, एंड देन वो यहाँ से बताएंगे कि आपको इससे मतलब ए का जो की है आपको यहाँ से यूज़ करना है, एस डी एफ और जी, फिर यहाँ पर एच जे के एल और डबल कॉलन। फाइन, तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, दे आर यू कैन से प्रोवाइडिंग यू a computer is providing you a help to learn certain new skill। कोई भी नई चीज़ को समझने के लिए आपको क्या कर रहा है, वो कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा मदद कर रहा है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। तो यहाँ पे कंप्यूटर आपकी मदद कर रहा है, तो फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, बेटर कंट्रोल कर सकते हो। और ड्रिलिंग के लिए, ड्रिल या प्रैक्टिसिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। ड्रिलिंग मीन्स एक्सट्रीम प्रैक्टिस, जब आप बहुत ज़्यादा अभ्यास करना चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है। इसको आप कितने बार भी प्रैक्टिस कर सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट, ओके। डिसएडवांटेजेस ये इम्पर्सनल है और ऑफकोर्स कॉस्टली है। क्यों? क्योंकि इसके लिए आपको कंप्यूटर चाहिए, देन यू नीड इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड ऑल दैट। सो ऑफकोर्स it requires more resources, it is a bit more costly, but yes, it has its advantages, it is very good for drilling and practice, okay। The next one is open learning। open learning ये basically पूरा independent है एक student पे कि student open learning कैसे करना चाहता है। एक आपको एक बहुत सिंपल मैं एग्जांपल देना चाहूँगी, लाइक आई स्टार्टेड डूडलिंग मतलब हम फेसेस बनाते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ बनाते हैं इन अ कार्टून काइंड ऑफ थिंग, ओके। सो आई एम नॉट वेरी श्योर सही से बनेगा या नहीं, बट आई एम ट्राइंग, लाइक मैंने कुछ सीखा था एक टाइम पे, एंड देन यस, इस तरह से आप अलग अलग फेस के एक्सप्रेशंस बना सकते हो। यू कैन मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ फेसेस, यू कैन मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल एक्सेट्रा। तो यहाँ पर क्या कर रही हूँ मैं, यहाँ पर मैं अपने टाइम को निकाल के अपने स्पीड के हिसाब से, जब मुझे लग रहा है मैं ये चीज़ लर्न करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं नए नए लोगों को, नए नए फेस स्ट्रक्चर्स को बनाने की कोशिश कर रही हूँ। लाइक दिस इज़ ऑल्सो, मैंने कॉलर और एक पर्टिकुलर, जैसे कोई ऑफिस गोइंग पर्सन है
तो उसकी बॉडी मुझे कैसे बनानी, मैंने ये भी सीखा था. सो इफ़ यू सी हियर केयरफुली, सो आई कैन एक्चुअली मेक अ टाई एंड एवरीथिंग. तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, यहाँ पर मैं ये सीखने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर मुझे एक ऑफिस गोइंग पर्सन बनाना है तो मुझे कैसे बनाना है. ठीक है, तो ये एग्जैक्टली क्या है, ये एक ओपन लर्निंग है. यहाँ पर मैं अपने हिसाब से सीख रही हूँ. मेरे पास जब टाइम होगा मैं सीख रही हूँ कि मुझे कैसे सीखना है, मुझे कौन से रिसोर्सेस यूज़ करने हैं. तो यहाँ पर कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी मेरी है. ये सही सूटेबल नहीं है फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स. अब मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँगी, मेरे पास टाइम नहीं रहेगा तो मैं इसको स्टॉप कर दूँगी ऑफकोर्स. एंड इसके लिए मुझे टाइम भी चाहिए, रिसोर्सेज भी चाहिए और एक्सपर्टीज़ भी चाहिए, किसी की मदद चाहिए, गाइडेंस चाहिए to get this kind of skill. So that is open learning. Okay, the next one is interactive video. Interactive video में क्या होता है, this looks like a live video but it is not a live video. ऐसे बहुत सारे वीडियोस होते हैं ऑनलाइन जिसे आप इंटरेक्टिव वीडियो अगर आप टाइप करेंगे ऑन यूट्यूब, यू जस्ट हैव टू टाइप इंटरेक्टिव वीडियो ऑन यूट्यूब एंड यूल गेट लॉट नंबर ऑफ वीडियोस. तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर ऐसा वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं जो स्टूडेंट को लगता है इट इज़ लाइव वीडियो बट इट इज़ नॉट लाइव वीडियो. तो ये बच्चे को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है. आई कुड गिव यू सर्टन एग्जांपल्स. ये आपने बहुत टाइम पहले देखे होंगे ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम. इंस्टाग्राम और फेसबुक पे तो पक्का देखा होगा. वो आपको एक वीडियो में 2 इमेजेस दिखाएगा. ठीक है, 2 इमेजेस में ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ें होंगी. फिर वो आपको डिफरेंस फाइंड आउट करने को बोलेगा कि भाई इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें क्या डिफरेंस है, और फिर आपको बोलेगा शायद आपने ये डिफरेंस नहीं देखा. सो यहाँ पर आपको 60 सेकेंड्स का कुछ टाइम दिया जाता है या 90 सेकेंड्स का कुछ टाइम दिया जाता है टू फाइंड द एग्जैक्ट डिफरेंसेस. और फिर वो बताते हैं कि शायद आपने ये चेक नहीं किया था या आपने ये डिफरेंसेस नहीं पता किए थे और आपको लगता है हाँ यही मेरे से गलती हुई है. दैट इज़ एन इंटरेक्टिव वीडियो. इट लुक्स लाइक अ लाइव वीडियो बट इट इज़ नॉट अ लाइव वीडियो. ओके, इट इज़ ऑलरेडी रिकॉर्डेड. तो डिसएडवांटेजेस यही है कि ऑफकोर्स टाइम कंज्यूमिंग है, रिसोर्सेज चाहिए आपको, बट येस ये एक बहुत अच्छा लाइक केस स्टडी टाइप है जहाँ पे डिसीजन मेकिंग का पता चलता है कि हाउ वेल यू आर विद योर डिसीजन मेकिंग पावर्स. ओके, द नेक्स्ट वन इज ह्यूरिस्टिक मेथड. ह्यूरिस्टिक मेथड इज ऑल्सो नोन एज सेल्फ लर्निंग अप्रोच. ठीक है, ह्यूरिस्टिक मेथड का मतलब क्या है, सेल्फ लर्निंग. यहाँ पर आप खुद से कोई चीज़ सीखने की कोशिश करते हो. यू कैन फाइंड योर ओन ट्रिक्स, यू कैन फाइंड योर ओन वेज, यू कैन फाइंड वेरियस थिंग्स, जिससे क्या है आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझने की कोशिश करते हो. लाइक आई कुड गिव यू सर्टेन एग्जाम्पल्स. जो हमारे की बिहेवियर्स हैं और हेल्पफुल बिहेवियर्स हैं उसमें यू कैन एक्चुअली यूज़ निमोनिक्स, राइट, लाइक LITES, लाइट्स. दिस इज़ फॉर की बिहेवियर्स जिसमें key behaviors जिसमें L is for lesson clarity, I is for instructional variety, T is for teacher task orientation, S is for student success rate, and E is for I'm not able to remember that, but yes, लाइट्स करके एक पूरा आता है जो आपके की बिहेवियर जो 5 पॉइंट्स है उसको मेंशन करता है. तो ये क्या है, ये एक ह्यूरिस्टिक मेथड है. यहाँ पे आपने अपना एक ट्रिक निकाल लिया, अपना तरीका निकाल लिया, अपना निमोनिक्स निकाल लिया टू लर्न समथिंग. ठीक है, सो इसे हम कहते हैं सेल्फ लर्निंग अप्रोच. यहाँ पर ज़्यादा फोकस नहीं होता फैक्चुअल नॉलेज पे. ये कोई सिस्टमैटिक तरीका नहीं हुआ पढ़ने का. आप पढ़ रहे हो बिकॉज आपको शौक है और आप पढ़ना चाहते हो, दैट्स इट. बाकी दिस इज़ नॉट द करेक्ट मेथड. ओके, आई नो हम शेड्यूल से थोड़ा पीछे जा रहे हैं एंड आई एम ट्राइंग टू कवर एज मच एज पॉसिबल. तो अभी तक हमने मेथड्स ऑफ टीचिंग कंप्लीट कर लिया, मैं ये बोल सकती हूँ. वी कैन स्टार्ट विद टीचिंग टूल्स एंड टीचिंग एड्स. मैं आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. एंड जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे मैं ब्लूम टैक्सोनॉमी भी अपलोड कर दूंगी ताकि जल्दी से जल्दी हम क्या कर सकें, हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देख सकें, हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट ला सकें और हम फिर MCQ प्रैक्टिस कर पाएँ. ठीक है, सो ऑफकोर्स आई नो मैं शेड्यूल से थोड़ा पीछे चल रही हूँ बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू कम बैक. ओके, तो येस, जिसको भी पता नहीं है कि वीडियोस कब अपलोड हो रहे हैं, मैं आपको फटाफट क्विकली बताती हूँ. एट 7 AM ऑन माई यूट्यूब चैनल वी हैव टीचिंग वीडियोज़. ठीक है, एंड मैं आपको बता देती हूँ ये हमारा लर्निंग टू लर्न पे. ओके, और 8 AM को मैं अपलोड कर रही हूँ रिसर्च के वीडियोस.
फाइन। एक और इम्पॉर्टेंट आपको चीज़ समझने की ज़रूरत है कि संडे को हॉलीडे है, वी हैव नो वीडियोज़ ऑन संडे। ओके, आई होप दैट इज़ ओके। अब 9 AM को जो हमारा MCQ है, राइट, ये होगा आपका JRF विथ अदिति मैम, दैट इज़ अदिति शर्मा मैम। ठीक है, तो यहाँ पर आप उस चैनल पे जा सकते हो, राइट, चैनल का लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगी। तो 9 AM को वहाँ पर हम लोग टीचिंग प्लस कम्युनिकेशन, अभी तो हम लोग यही कर रहे हैं, इसके MCQ कर रहे हैं, PYQs कर रहे हैं एंड पेपर एनालिसिस भी कर रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं इन अक्टूबर 2022। सो आप क्या कर सकते हो, आप जैसे 7 बजे का लेक्चर देख रहे होंगे, फिर 8 बजे का लेक्चर देखोगे, तो आप 9 बजे आ सकते हो इस चैनल पे, सो दैट वी कैन एक्चुअली हैव एन इंटरेक्टिव सेशन। वो लाइव होगा, ये दोनों ऑफकोर्स रिकॉर्डेड हैं, द 7 AM एंड द 8 AM वुड बी रिकॉर्डेड, बट दिस इज़ अ लाइव क्लास जहाँ पर आप इंटरेक्ट कर सकते हो, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो और आप ये देख सकते हो कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर बन रहा है, सो दैट यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जामिनेशंस। सो दिस इज़ द एंटायर शेड्यूल। अगर आप किसी को भी एक्स्ट्रा शेड्यूल नहीं पता तो ये रहा शेड्यूल, और अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में ऑफकोर्स मेंशन कर सकते हैं। ना टीचिंग टूल्स एंड टीचिंग एड्स, फटाफट मैं आपको बता देती हूँ टीचिंग एड्स क्या होते हैं, टीचिंग टूल्स और टीचिंग एड्स में डिफरेंस क्या होता है, एंड देन इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी अपलोडिंग मोर अबाउट टीचिंग एड्स, रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग एड्स, देन वेरियस वेज ऑफ टीचिंग एड्स, लाइक टीचिंग एड्स के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं। इसके ऊपर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था, टूल्स ऑफ टीचिंग एड्स, ठीक है, तो हम फटाफट इसका इंट्रोडक्शन करते हैं और बाकी सब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले टीचिंग टूल्स और टीचिंग एड्स में क्या फ़र्क है। टीचिंग टूल्स वो सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं जो आप बाज़ार से खरीद सकते हैं। सो जैसे ये क्या कहते हैं, क्रेयॉन्स हो गए या पेंट्स हो गए, ब्रश हो गया, इंक हो गया, राइटिंग पैड हो गया, ये वाइट बोर्ड हो गया, ये कैनवस बोर्ड बोल सकते हैं, वाटर पेंट हो गया, या एनी काइंड ऑफ थिंग्स, पेंसिल्स हो गए, यू कैन बाई दिस, यू कैन ईजिली बाई दिस इन द मार्केट, आप आराम से परचेज कर सकते हो। बट टीचिंग एड्स जो है, जब हम टीचिंग टूल्स को यूज़ करते हैं इन एन एफिशिएंट मैनर, फिर वो बन जाता है टीचिंग एड्स। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेती हूँ, अगर आप ये पूरा अभी क्लास देख रहे हैं, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर टीचिंग टूल्स का क्या इस्तेमाल किया, मैंने PPT का इस्तेमाल किया, राइट, मैंने वाइट बोर्ड का इस्तेमाल किया, मैंने मार्कर का इस्तेमाल किया, ठीक है, और ये टीचिंग टूल्स को मैंने इफेक्टिव वे में यूज़ किया, एफिशिएंट वे में यूज़ किया, और अब क्या बन गया ये मेरा टीचिंग एड। तो याद रखना, टीचिंग टूल्स कोई भी परचेज कर सकता है मार्केट से, कोई बड़ी बात नहीं है, बट टीचिंग टूल्स को प्रॉपरली जब हम यूज़ करते हैं, सही तरीके से यूज़ करते हैं, तो वो टीचिंग एड्स बन जाता है। लाइक नोट्स प्रोवाइड करके देना, जैसे कंटेंट है वो प्रोवाइड करके देना, कंप्यूटर्स एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पूरा सिस्टम काफ़ी लोगों के पास होगा, बट ज़रूरी नहीं कि वो लोग भी इस तरह की PPTs बना पाएंगे। अगर कोई पर्सन इफ़ेक्टिवली अपने रिसोर्सेज को यूज़ करता है, टूल्स को यूज़ करता है, ताकि वो इफ़ेक्टिव कंटेंट क्रिएट कर पाए, बहुत अच्छी चीज़ें बना पाए, बच्चों को समझा पाए, वो बनेगा टीचिंग एड, ठीक है। तो आई होप दिस इज़ वेरी इजी फॉर यू एंड विल क्विकली कैच अप विद ऑल द टॉपिक्स, एंड फिर जैसा सेशन हमारा चल रहा था वैसे ही चलेगा। सो मेक श्योर यू जॉइन my particular channel, Learning to Learn. You can subscribe to this and then we can move forward, okay? So take good care of yourself, study hard everyone, bye. कल इसके डिटेल्स इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके डिटेल्स हम लोग करेंगे, okay? Bye.